हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर महत्वपूर्ण अपडेट है। साथियों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से पोर्टल को लॉगिन करें, किस प्रकार से पासवर्ड को फॉरगेट करें और किस प्रकार से अपनी जानकारी को प्रमाणित करें, सत्यापित किए। साथियों, ये सब वीडियो आपने देखा और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमारे द्वारा जानकारी अपलोड कर दी गई है, सबमिट कर दी गई है और हमारे द्वारा जो रिक्वेस्ट डीडीओ को या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को जो सेंड की गई है, वो अभी तक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो पाई है कि नहीं, वेरिफिकेशन हो पाया कि नहीं, वो जानकारी सत्यापित हो पाई कि नहीं, इन चीज़ों को हम देखने वाले हैं। साथियों, तो साथियों, सबसे पहले आप अपनी यूनिक आईडी को डाल करके तथा पासवर्ड को डाल करके लॉगिन कर लें। तो साथियों, हम सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं। और साथियों, यदि आप पासवर्ड भूल गए तो उससे रिलेटेड वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। आप वीडियो देख करके अपना पासवर्ड फॉरगेट तथा रिसेट कर सकते हैं। तो साथियों, हम सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं। तो साथियों, हमने हमारा यूनिक आईडी तथा पासवर्ड डाल के पोर्टल को लॉगिन कर लिया। जैसे ही साथियों आप लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार से आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। यहाँ जाने के बाद साथियों, कई साथियों को लगता है कि ये पोर्टल खुल नहीं पाया, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा। तो साथियों, इसके लिए आप देख सकते हो, जो ऊपर ही ऊपर स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश लिखा है, वो तीर वाला आइकन है, उसको हम क्लिक करें। जैसे ही साथियों हम उस पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं HRMS का ऑप्शन खुल गया है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो। इस पोर्टल पर साथियों आप कई बार गए और आप सब जानते हो। जैसे ही हम ये जो HRMS लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो प्रोफाइल वेरिफिकेशन का ऑप्शन खुल जाएगा। फिर से दोबारा प्रोफाइल वेरिफिकेशन को क्लिक करेंगे तो आप साथियों देख सकते हो, प्रोफाइल वेरिफिकेशन के लिए जो जानकारी खुलने वाला पेज है उसका ऑप्शन खुल जाएगा। अब हम इस पर क्लिक करते हैं। साथियों, जैसे ही हम क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होगी और नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय चेंज रिक्वेस्ट डिटेल, यानी हमने जो हमारी जानकारी सेंड की थी DDO महोदय को, जो जानकारी चेंज करना थी या चेंज नहीं भी करना थी, तो हमारे द्वारा जो रिक्वेस्ट सेंड की उसका डिटेल दिखाई देगा। तो आप सबसे पहले देखेंगे एम्प्लॉय यूनिक कोड दिखाई देगा, आपका डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगा, ब्लॉक दिखाई देगा, साथ ही स्कूल का नाम और डैश कोड दिखाई देगा। और लास्ट वाले कॉलम में आप देखेंगे तो साथियों, पहले ये इस प्रकार से आपको नहीं दिखाई दे रहा था, डार्क नहीं दिखाई दे रहा था, किंतु अब इस प्रकार से डार्क दिखाई देगा। एक ये भी इस बात का संकेत है कि आपकी जो जानकारी वो सत्यापित हो गई होगी, प्रमाणित हो गई होगी, क्योंकि पहले इस प्रकार से व्यू लिखा हुआ नहीं था। तो साथियों, इसके लिए नीचे निर्देश भी दिया गया है कि हमें जो हमारी पूरी जानकारी, सत्यापित जानकारी देखना है, हमारे द्वारा सबमिट की गई जानकारी देखना हो, किस प्रकार से देखना, तो उसके लिए भी हमको व्यू बटन पर क्लिक करना होगा। तो साथियों, हम व्यू बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होगी और इस प्रकार से आपकी जानकारी खुल जाएगी, यानी जो एम्प्लॉय है उनकी जानकारी खुल जाएगी। एम्प्लॉय वाइज चेंज रिक्वेस्ट डिटेल यहाँ देख सकते हो साथियों। और आप देखेंगे तो ऊपर आप देख सकते हो कि आपकी जानकारी, यानी एम्प्लॉय को डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और साथ ही स्कूल का नाम। फिर इस जानकारी को आप ऊपर करेंगे साथियों और इस प्रकार से देखेंगे तो इसमें दिया गया ऊपर के एम्प्लॉय डिटेल, यानी कर्मचारी लोक सेवक का डिटेल। पहले साथियों हमने जब देखा तो यहाँ पे जो पहले वाली जानकारी दिखाई दे रही थी और उसके बाद में अगले कॉलम में हमारे द्वारा सबमिट की गई जानकारी दिखाई दे रही थी साथियों। पिछले वीडियो में भी आपने देखा, किंतु अब देखेंगे तो साथियों आप देख सकते हो यह जानकारी वेरीफाई हो गई है, यानी आपके द्वारा जो सबमिट की गई जानकारी वो DDO महोदय द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई, आपकी रिक्वेस्ट सत्यापित कर दी गई है। तो आप देख सकते हो साथियों, लास्ट वाले कॉलम से पहले जो सेकंड लास्ट कॉलम है उसमें लिखा हुआ है कि चेंज रिक्वेस्ट डाटा, यानी जो रिक्वेस्ट डाटा है उसके संबंध में लिखा हुआ है कि चेंज रिक्वेस्ट डाटा बाय एम्प्लॉय। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन टिक लगा हुआ है, यानी इस प्रकार से यह जानकारी आपकी प्रमाणित सत्यापित कर दी गई है। आप सभी कॉलमों में कॉलम बाय कॉलम जानकारी देखेंगे तो सभी में ग्रीन टिक लगा हुआ है। इसी क्रम में साथियों आप स्क्रीन को ऊपर करते जाए और अपनी समस्त जानकारी यहाँ पे आप देख सकते हो साथियों। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि यह जो जानकारी है सत्यापित कर दी गई है, यानी रिक्वेस्ट DDO महोदय द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई है। साथियों, कई जिलों में हो सकता है कि अभी या कई ब्लॉकों में यह जानकारी सत्यापित नहीं की गई हो, किंतु साथियों बहुत जल्द यह जानकारी सत्यापित हो जाएगी। और कुछ साथियों की कमेंट आ रही है कि हमारे द्वारा जो प्रोफाइल वेरिफिकेशन किया गया उसमें चेंज नहीं किया गया और फिर भी प्रोफाइल लॉक हो गई, या फिर कोई गलत जानकारी रहते हुए प्रोफाइल लॉक हो गई, तो उसमें चेंज किस प्रकार से होगा। तो साथियों, हम देख रहे हैं कि लगातार एजुकेशन पोर्टल 3.0 यानी न्यू एजुकेशन पोर्टल है, वो लगातार अपडेट हो रहा है, ऊपर से अपडेट किया जा रहा है। तो साथियों, हो सकता है कि बहुत जल्दी इसके लिए ऑप्शन मिले, यानी जो जानकारी गलत सबमिट हो गई है उसको एडिट करने का या फिर से सत्यापित करने का ऑप्शन मिले। साथियों, इसी प्रकार के न्यू अपडेट तथा
स्टडी, मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी की अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इस प्रकार साथियों हमने देखा कि हमारे द्वारा जो रिक्वेस्ट डीडीओ महोदय को सेंड की गई थी वह रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई है, यानी जानकारी सत्यापित कर दी गई है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो कि आप अपने स्टेटस की जानकारी किस प्रकार से चेक कर सकते हो। साथियों इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी के लिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।